रात का अंधकार श्मशान को अपने आगोश में ले चुका था। चांद बादलों के पीछे छिपता उभरता ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। राजा विक्रमादित्य अपने वचन के अनुसार फिर उसी श्मशान में पहुंचे। हवा में सड़ांध और रहस्य की मिलीजुली गंध थी। बीचों बीच वही अद्भुत पेड़ खड़ा था, ऊंचा, काला और टेढ़ी मेढ़ी डालियों वाला। उस पेड़ की डाल से उल्टा लटका था बेताल। जैसे ही विक्रम ने पेड़ की ओर कदम बढ़ाए, पेड़ की पत्तियां बिना हवा के ही सरसराने लगी। तना मानो सांस ले रहा हो। विक्रम ने निर्भीक स्वर में कहा, बेताल उतर आओ, मुझे फिर से तुम्हें अपने कंधे पर ले जाना है। ठहाका गूंजा। राजन, बेताल बोला, क्या तुम्हें पता है यह साधारण पेड़ नहीं है। इसे अद्भुत पेड़ कहते हैं। जो इसके रहस्य को नहीं समझ पाया वह यहीं पत्थर बन गया। विक्रम ने बिना डरे बेताल को उतारा और कंधे पर रख लिया। जैसे ही वे चलने लगे, पेड़ की जड़ें जमीन से निकलकर हिलने लगी, मानो विदा ले रही हों। कुछ दूर चलने के बाद बेताल बोला, राजन, अब सुनो इस अद्भुत पेड़ की कथा। यदि जानते हुए भी तुम मौन न रहे तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था, सुंदर, समृद्ध और सुखी। उस राज्य के बाहर एक वन में यह पेड़ उगा था। कहा जाता था कि यह पेड़ मनुष्यों की इच्छाओं से जन्मा है। जो भी इसके नीचे सच्चे मन से अपनी इच्छा कहता, पेड़ उसे पूरा कर देता। एक निर्धन लकड़हारा रोज उस पेड़ के नीचे बैठता। एक दिन उसने कहा, काश मुझे 2 वक्त की रोटी मिल जाए। अगले ही दिन उसके घर में अन्न के ढेर लग गए। राज्य के लोग हैरान थे। धीरे धीरे पेड़ की प्रसिद्धि फैलने लगी। लालची लोग आने लगे। किसी ने धन मांगा, किसी ने सत्ता, किसी ने अमरता। पेड़ सब देता रहा, पर एक शर्त पर। हर इच्छा के बदले पेड़ मनुष्य के मन की एक अच्छाई छीन लेता। जो धनवान हुआ वह दयालु न रहा। जो शक्तिशाली बना वह न्याय भूल गया। जो सुंदर हुआ वह विनम्रता खो बैठा। धीरे धीरे पूरा राज्य भीतर से सड़ने लगा। एक दिन राजा स्वयं पेड़ के पास पहुंचा। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा राज्य सदा शक्तिशाली बना रहे। पेड़ हंसा। उसकी पत्तियां खून की तरह लाल हो गईं। तब तुम्हें अपनी प्रजा के लिए करुणा छोड़नी होगी। राजा ने स्वीकृति दे दी। उस दिन के बाद राज्य तो शक्तिशाली हो गया, पर अत्याचारी भी। लोग कराहने लगे। अंततः एक साधु ने घोषणा की, यह पेड़ इच्छाएं नहीं, आत्माएं खाता है। इसे नष्ट करना होगा। जब पेड़ काटा जाने लगा तो उसमें से चीखें निकली, हजारों लोगों की आवाजें। उसी दिन वह राज्य नष्ट हो गया और पेड़ शापित होकर श्मशान में आ गिरा। तभी से वह अद्भुत पेड़ हर उस व्यक्ति को आकर्षित करता है जो बिना सोचे समझे कुछ चाहता है। बेताल अचानक चुप हो गया। कुछ क्षण बाद वह बोला, राजन विक्रम, अब मेरा प्रश्न सुनो। बताओ, उस राज्य के विनाश का सबसे बड़ा दोषी कौन था? पेड़ जिसने इच्छाएं पूरी की, राजा जिसने करुणा छोड़ी, या प्रजा जिसने लालच नहीं त्यागा? यदि जानते हो और फिर भी चुप रहे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा। विक्रम कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, बेताल, दोष पेड़ का नहीं था। वह तो केवल मनुष्यों की इच्छाओं का दर्पण था। राजा सबसे बड़ा दोषी था, क्योंकि वही मार्गदर्शक होता है। जब राजा ने करुणा छोड़ी तो प्रजा का पतन निश्चित था। इतना कहते ही बेताल ठहाका मारकर बोला, सही उत्तर राजन। और अगले ही क्षण वह विक्रम के कंधे से उड़कर फिर उसी श्मशान के अद्भुत पेड़ पर जा लटका। विक्रम ने तलवार कसकर पकड़ी और बोले,
चाहे 100 बार भागो बेताल, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। और अंधेरी रात में उनके कदम फिर श्मशान की ओर बढ़ गए, जहां अद्भुत पेड़ की पत्तियां डरावनी हंसी हंस रही थीं।